नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी तो अनुज के नाम ही थी। अनुपमा ने जल्दबाजी में बड़ी गलती कर ली है, मगर गलती को सुधार भी लेगी अनुपमा। तो मैंने बहुत सारी बातें की हैं, ढेर सारी बातें की हैं आज के दिन, मगर अब आपकी बातें सुनने का समय है। तो आपके ऑडियोज आए हैं, सुनाती हूँ आपके ऑडियोज। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनिए आज के ऑडियोज। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आज का एपिसोड देखा तो आज का एपिसोड बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत ही इमोशनल था एंड दिल को जैसे चीर के रख दिया आज के एपिसोड ने। मतलब अनुज के इमोशंस इतने रॉ, इतने रियल, इतने नेचुरल थे कि सीधा दिल को चुभ गए। मतलब बहुत तकलीफ़ हुई उसे देख के एंड ये रिएक्शन होना ही था, ये उसका दर्द ये आना ही था बाहर। एंड आई एम ग्लैड कि उसने उसने सवाल उठाए एंड उसने अपना दर्द एक्सप्रेस किया एंड आई एम सो हैप्पी उसने सबके सामने ये किया। सबको लगता है कि माँ है तो एक्सेप्ट करो, नहीं होता हर बार। उसने सही कहा, माँ सिर्फ जन्म से माँ नहीं होती, ममता से माँ बनती है। एंड कितने अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया। उसे पता है कि अनुपमा ने ये मतलब अनुपमा का वो मतलब मैंने भी कहीं बोला था कि इनसेंसिटिव था। हाँ, वो शायद वो स्टेप उसका गलत था कि सबके सामने नहीं करना चाहिए था, बट वो उसका एक बोलते हैं ना, एक वो शायद उसका भोलापन, वो एक बचपना, मतलब बोलते हैं ना कि ओवर एक्साइटमेंट में, जैसे आपने भी कल भी ऑडियो में बोला कि ओवर एक्साइटमेंट में उसने ये बात बोल दी। मालती देवी का सच सबके सामने लाया। उसे लगा अनुज एक्सेप्ट करेगा क्योंकि माँ वो चाहती है कि ये माँ बेटा मतलब मिले एक दूसरे से, उनका रीयूनियन हो। बट उसे शायद वो वहाँ पे एक मिसकैलकुलेट कर जाती है कि उसे पता नहीं होता कि अनुज एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट करेगा। एंड अनुज का वो जो घाव गहरा था वहाँ पे वो चूक गई, क्योंकि वो उसे समझना चाहिए था कि अनुज ऐसा रिएक्ट करेगा एंड ये एक्सपेक्टेड रिएक्शन था, बट वो वहाँ पे चूक गई, अनुज से वो नहीं समझ आया। वो अभी कल का एपिसोड, वो कल की बात अभी ठीक है, बट आज का एपिसोड जो देखा आज, सब जो एक एक शब्द जो अनुज ने बोला बहुत सही बोला कि ऑर्फन की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। 8 साल से जो बच्चा उस ऑर्फनेज में रहा, अनाथ आश्रम में रहा है, उसके लिए वो ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट होगी। हर एक दिन, हर एक वो, इसीलिए तो उसको वो उसके मन में जो उसे मिला ना, उसको वो ग्रैटिट्यूड है। वो कहीं ना कहीं अभी भी जो भी उसे जो नाम मिला है, जो उसे उसके परिवार से, जो कपाड़िया परिवार से उसे संस्कार मिले हैं, जो नाम मिला है, जो उसे लाइफ मिली है, वो अभी भी वो ग्रेटफुल है उस चीज़ के लिए। वो कहीं ना कहीं अभी भी वो बोलते ना, उसके अंदर वो है कि मुझे नसीब से मिला है ये। तो वो ग्रैटिट्यूड उसके अंदर वो हमेशा से रहा है एंड वो अभी भी है उसके उसमें। तो आज उसका वो जो दर्द है, जो जो एक ऑर्फन बच्चे का जो दर्द होता है, आज बहुत ही ब्यूटीफुली उसने, मतलब दिल को चीर गया ऐसा परफॉर्मेंस था आज। मतलब बहुत अच्छा लगा जो भी है उस पूरे रूम में। सही कहा उसने, कोई नहीं समझा। एक छोटी है जो अनुज को उसने समझा। वो सीन इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सीन था। वो छोटी ने जाके उसके पापा को हक किया। वो बच्ची इतनी छोटी, इतने, इसीलिए तो ना ऑर्फनेज में जो पले बड़े बच्चे होते हैं, उन्हें भले उनकी एज छोटी हो बट उसे मैच्योर कहा जाता है, क्योंकि वो एज से पहले ही समझदार हो जाते हैं। इसके लिए तो आज जैसे अनुज ने कहा, देखा छोटी तुम्हें हमेशा समझदारी कहते हैं, क्योंकि है ना, वैसे बन गए बेचारे। अनुज भी बचपन से ऐसे ही बोलते ना, ऐसे जब अंधेरे में ढकेला जाता है तो अकेला ही रास्ता ढूंढना पड़ता है, अकेले ही सब चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। एंड वो दोनों उस नाव में सवार रह चुके हैं और उन्हें एग्जैक्टली पता है, उन दोनों को ही पता है कि कैसी फीलिंग होती है। एंड मुझे वो एक पापा बेटी का मोमेंट मुझे इतना अच्छा लगा। दोनों के बीच में कुछ डायलॉग नहीं था, बट वो एक नुआंस, एक जेस्चर ने पूरा वो सीन उठा दिया एंड बहुत अच्छा लगा वो पापा बेटी का सीन।
एंड वो पूरे रूम में बा एंड जैसे एज यूजुअल बा एंड वनराज, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, उनको तो सिर्फ ये खून का रिश्ता जैसे बोलते हैं ना, खून का रिश्ता उनके लिए तो सबसे बड़ा है। इसके लिए वो बीच में बोल रहे थे ना कि कुछ मजबूरी होगी, माँ है, आखिर माँ है, कुछ जल्दबाजी में अरे माँ है तो क्या हुआ, माँ खून से, माँ ब्लड रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक्सेप्ट करो। उसने सही कहा ना, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं उनके पैर छूँ, उनको हक करूँ, मैं उन्हें अपना लूँ? ऐसे थोड़ी होता है। इतने साल का जो घाव है कैसे भरेगा वो, इतने जल्दी नहीं एक्सेप्ट कर। एंड बहुत अच्छा किया उसने, सबको समझाया कि उसके दिल में क्या बीत रही है। एंड ये आसान नहीं है एक्सेप्ट करना, सिर्फ माँ है इसके लिए माँ एक्सेप्ट करो, नहीं हो सकता हर बार ये। एंड बहुत अच्छे से उसने वो पूरा जो उसका मोनोलॉग था पूरा, वो बहुत ही वर्ड टू वर्ड सही था। एंड अनुपमा भी अभी वो समझ गई कि उसने अनजाने में उसने और अनुज को वो चोट पहुंचा ही दी। उसे लगा कि अनुज खुश होगा, बट नहीं हुआ। एंड उसमें भी एक छोटे छोटे जो अनुज के जो न्यूआंसेस थे कि वो जब अनुपमा बोल रही थी उसे कि आज के दिन आपको इससे सबसे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। एंड अनुज का वो एक लुक, अनुपमा को देखना, वो एक लुक मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब उसे बता रहा कि तुम अभी भी नहीं समझती मुझे अनुपमा। वो एक उसका वो जो एक वो लुक था उससे ही समझ गया। एंड उसके बाद फिर भी उसने अप्रिशिएट किया अनुपमा को कि तुमने इतनी मेहनत करके इतना सच ये किया, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए खूबसूरत दिन है, बट ये सबसे मेरे लिए दर्दनाक दिन बन गया। एंड माँ शब्द है वो बहुत ही उसके लिए अहमियत, उसके लिए बहुत मायने रखती थी, पर आज वो बद्दुआ जैसे बन गया, उसके लिए शाप बन गया। कितना उससे पता चलता है कितना गहरा घाव है उसके दिल में। एंड अब ये नफ़रत जो आई है सामने, क्यों ना आई ये नफ़रत। तो आज का एपिसोड मतलब अनुज के नाम पे ही था एपिसोड, एंड बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आज अगर इसके बाद अगर कोई बोले कि जब अनुज वो छोटी के पीछे, जब उनका वो इतना प्यार करते थे एक दूसरे को, उसके पीछे जब वो पागल हो गया था, तो अभी भी अगर कोई बोले कि क्या फॉस्टर बेटी के लिए अपने पत्नी को छोड़ दिया, ये किया, तो उससे ज़्यादा पत्थर दिल कोई हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। अगर ये इमोशन अगर कोई समझ नहीं पाया तो शायद ही कोई रिलेशन, कोई इमोशन कोई समझ पाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का, बहुत ही पावरफुल था एंड बहुत ही अच्छा मैसेज था कि कैसे माँ बाप भले अगर उन्हें जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो पैदा क्यों करते हैं, अगर पैदा करते हो तो उतनी हिम्मत रखो उनको पालने में। और अनाथ आश्रम एक छत है, बट वो घर नहीं है ना कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ दो और बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ दो। वो बच्चे पे क्या बीतती है वो समझना ज़रूरी है लोगों को। एंड आई एम सो हैप्पी मेकर्स ने आज ये हाईलाइट किया कि अनाथ बच्चों का लाइफ इतनी आसान नहीं है। तो आज के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा एपिसोड। अभी कल देखते हैं क्या। आज मुझे रोमिल का भी वो एक उस पूरे रूम में छोटी के अलावा अगर कुछ हद तक जो समझ पाया अनुज को वो रोमिल था। रोमिल के आंखों से भी वो आंसू निकला। तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहती हूँ ये आगे के एपिसोड्स में अनुज, छोटी एंड रोमिल, इनका एक अच्छा सा बॉन्ड बने। इन मतलब बहुत अच्छा लगा वो देख के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ही बोलते हैं ना, दे आर सेलिंग इन द सेम बोट। वो उन्हें कहीं ना कहीं वो एहसास है, उस फीलिंग्स को वो समझते हैं। क्या रोमिल भी वो इतना हद तक नहीं, बट उसे भी पता है कि अचानक किसी पेरेंट का सामने आना एंड बोलना ये तुम्हारे पिता है, तुम्हारे माँ है, तो वो कैसी फीलिंग होती है वो बच्चा भी वो समझ गया। एंड छोटी तो है ही। तो आज तो बहुत अच्छा लगा। एंड गौरव खन्ना मतलब वो तो एस एक्टर है। मतलब जब मुझे लगता है बहुत दिनों बाद अगर इंडियन टेलीविज़न पे अगर हम फीमेल प्रोटैगनिस्ट के लिए बहुत लोग रोते हैं, बट एक मेल प्रोटैगनिस्ट के लिए कोई अगर मतलब किसी कैरेक्टर के लिए अगर दिल रोया होगा तो वो शायद अनुज कपाड़िया ही है। मुझे लगता है कि बहुत टाइम पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर था, जब मिहिर मरा था तो पूरा देश रोया था। तो शायद वो कहीं ना कहीं वो एक इफ़ेक्ट, वो जैसे कैरेक्टर था वैसे अभी अनुज कपाड़िया एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए पूरा देश आज रोएगा कहीं ना कहीं। आज हर किसी की आँख में आंसू आएंगे ही आज इस बंदे के लिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है एंड मेकर्स को दाद देनी पड़ेगी कि कैसे इस कैरेक्टर को मेंटेन रखा है एंड उसके कैरेक्टर ट्रेट्स को इंटैक्ट रखा है। जैसा है वो वैसा ही उसको पोर्ट्रे किया गया है।
तो बहुत अच्छा लगा। अभी कल देखते हैं क्या, क्योंकि अभी वो शायद वो मालती देवी को नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो नहीं है वो फ्रेम ऑफ माइंड में। एंड कल जैसे प्रीकैप में उसने बोला, उसने मालती देवी को भी इतने गुस्से में भी उसने उसको हार्शली नहीं ट्रीट किया, जैसे वो रिस्पेक्टफुली करता है वैसे। हाँ, वो गुस्सा हुआ, बट ऐसे हार्शली धक्का मार के ये वैसे नहीं किया, वो फिर भी सॉफ्ट था, फिर भी रिस्पेक्टफुली बात की उसने। तो अभी देखते हैं कल। अभी प्रीकैप में तो बोल ही रहा है कि अगर मालती देवी यहाँ पे रही तो मैं नहीं रहूँगा उस घर में करके, उसने अनुपमा को बोल ही दिया है। तो अभी पता नहीं कैसे क्या होगा, बट अभी ये समर का अगर ये ट्रैक अभी आ रहा है तो कहीं ना कहीं अभी ये जानबूझ के लाया गया है, क्योंकि वहाँ पे अनुपमा समर, वो माँ बेटे का अभी एक दर्द वो सामने आएगा। एंड अभी ये एक माँ बेटे का एक है, तो मालती देवी तो ऑब्वियसली उस घर से जाएगी नहीं, क्योंकि अभी बैक टू बैक ये सब ड्रामा होगा। तो देखते हैं कैसे क्या, बट ये बॉन्ड तो बनेगा आगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा ये। एक दूसरे से ये माँ बेटा तो मिलेंगे ज़रूर। तो देखते, ये अनुपमा के लिए चैलेंज है, बट अभी के लिए थोड़ा उसको टाइम दे, बस यही चाहती हूँ। बाकी तो आज का एपिसोड तो बहुत बढ़िया था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। देखते आगे क्या होता है स्टोरी में। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। शबनम जी, आज आपका ऑडियो सुना, बहुत अच्छा लगा। एक बात कहें, कहना नहीं चाहिए पर आज कहना पड़ रहा है। अनुपमा अनुज के प्यार को डिजर्व ही नहीं करती है। अनुज उसको इतना प्यार करता है, पर अनुपमा हमेशा अनुज को प्रायोरिटी नहीं देती है। उसकी प्रायोरिटी कोई और ही होता है। वो हमेशा अनुज को इग्नोर करती है। वो तो अनुज इतना अच्छा है कि ध्यान नहीं देता है, नहीं तो इन लोगों के रिलेशंस में गलतफहमियां बहुत हो सकती हैं। अनुपमा वनराज से सही रहती थी, वनराज से क्या पूरे शाह हाउस वालों से सही रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि मालती देवी वाले मामले से अनुज अनुपमा में दूरियां न बढ़ जाएं। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल था। उस रात ना बता पाई अनुपमा पिक के बारे में, और आज सबके सामने बम फोड़ दिया। बहुत गलत किया अनुपमा मैडम ने। अब मालती देवी की ममता कैसे अचानक से जाग गई अपने बेटे के लिए? अभी तक कहाँ थी उसकी ममता? क्या आज तक अनुपमा ने अनुज को इतना ही समझा है कि उसका इतना बड़ा राज सबके सामने बक रही है खड़े होकर? ये भी समझ नहीं आया कि अनुज के दिल पर क्या बीतेगी। आज अनुपमा की वजह से अनुज सबके सामने सवालों के कटघरे में खड़ा है, महान अनुपमा की वजह से। सच में अनुपमा से अब उलझन होने लगी है इसके कारनामे देख देख कर। पता नहीं अपने को समझती क्या है ये अनुपमा। छोटी अनु बेचारी बहुत खुश हो जाती है, उसको क्या पता अनुज क्या सोच रहे हैं। जब पत्नी अनुपमा मैडम नहीं समझ सकी अनुज को, आज अनुपमा को देखने का मन नहीं कर रहा। सच में इसके बोलने से इरिटेशन हो रहा है। अनुज सोच रहे हैं कि अनुपमा है मेरी अनुपमा, जो मेरे जज्बात समझती ही नहीं है और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। अब मालती मेरा बेटा कर रही है, अभी तक कहाँ थी ममता इसकी। धिक्कार है ऐसी माँ पर। वेल डन अनुज, अच्छा किया आपने, ऐसी औरत को दूर ही कर देना चाहिए अपने आप से। अनुपमा को और आज भगा दे अपने पास से, तब अच्छा रहे। आज के दिन तमाशा बनाकर रख दिया इस अनुपमा ने अनुज का। अनुज अनकंफर्टेबल फील करते थे मालती को देखकर, पर मैडम को क्या फ़र्क पड़ता है। वो चली भांडा फोड़ने सबके सामने। क्या फ़र्क पड़ता है अनुज के दिल पर क्या बीतेगी। अनुज के एक एक शब्द में सच्चाई है। भगवान करे अनुज कभी मालती को माफ़ ना करे। अनुज ने सही बोला, सबसे तड़पाने वाला पल है आज मेरे लिए, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। कहना जी इस बात की सज़ा अनुपमा को जरूर दे। अनुज का अनुपमा से ही प्रश्न कि क्या मालती देवी माँ कहलाने के लायक हैं? अब बताओ महान देवी अनुपमा। बिल्कुल अनुज का बर्थडे बर्बाद कर दिया इस लेडी अनुपमा ने। आज अनुज का दिल टूट गया। अनुज का जायज़ प्रश्न, कैरियर के लिए बच्चे और को क्यों छोड़ा अनाथ आश्रम में, क्यों? अनुज की बातें सुनकर आज सच में रोना आ गया, और रोमिल भी इमोशनल हो रहा है बहुत। अनुपमा को और धक्का दे देते आज अनुज, आज तो अच्छा लगता सच में। चली है, आज उसका दिन बर्बाद कर दिया। आज मालती देवी से ज़्यादा गुस्सा अनुपमा पर आ रहा है। अनुज ने बिल्कुल सही कहा, छोटी को छोड़कर मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता है, अनुपमा भी नहीं।
रोमिल समझ रहा है कुछ कुछ, पर रोमिल की माँ जरूर उसके पास थी। प्री कैप में देखा, गुड डिसीजन, वेल डन अनुज, बहुत अच्छा किया। बहुत मनमानी हो गई अनुपमा की। अच्छा कहा अनुज ने कि अगर अपनी गुरु माँ को रखना हो तो रखो, पर मैं इस घर में नहीं रहूँगा। आज अनुज के डिसीजन पर बहुत नाज हो रहा है सच में। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। सॉरी मैम, आज बहुत देरी हो गया, यही कहना था। और आज का एपिसोड देखा, सच में बहुत तकलीफ़ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। एक मैं भी आपको बताई थी कि मेरे मॉम एंड डैड नहीं है, तो रियलिटी में जब मॉम एंड डैड नहीं है तो मुझे तो खुद को पता है कि माँ बाप का साया कितना सही होता है। तो ये बात तो ठीक ही है कि अनुष्का पांडेय का मन में जितना भी मलाल था, जितना भी अंदर में तकलीफ था, वो आज निकला है। और सच में आज कहने लायक है। मुझे बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट नहीं हो रहा है। अनुपमा के बच्चों की बात आती है और या अनुपमा की बर्थडे की बात आती है। अनुपमा की बर्थडे में वो मुंबई लेके गया, उसे बर्थडे स्पेशल करके दिखाया, और यहाँ तक कि रात में भी उन लोग बर्थडे बनाए, बहुत इंजॉय कराया। क्या अनुपमा का इतना भी राइट नहीं था कि आज के दिन तो मैं अपने पति को नहीं बताऊं? मेरा पति जब इस मालती देवी से इतना दूर दूर भाग रहा है तो कम से कम इतना तो कर सकती थी, वो थोड़ी सी खुशी दे सकती थी कि नहीं मैं साथ में शामिल हो जाऊं। लेकिन उसके जगह उसे खंजर झोंक दी, पुरानी बातों को याद दिला दी कि आपकी ये माँ है। बाद में पत्नी धर्म पहले निभा लेती, बाद में बहू और माँ बेटे को मिलाने का जगराता करती, लेकिन उस समय तो उसे समझ भी नहीं आया कि क्या करना है। सच में आज देखकर ऐसा लगा ना मैम कि कितना पेन होता है वो बच्चों को, जो बच्चे अनाथ आश्रम से किसी के घर में अडॉप्ट करके आ जाते हैं और पलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन तब भी उसे एहसास यही रहता है कि मेरी खुद की माँ क्यों नहीं है मेरे साथ। वो गिल्ट हमेशा, वो तड़प हमेशा रहती है। खुद की माँ का जब साया अपने हाथ पर रहता है ना, अपने सर पर रहता है ना, तो बहुत नर्म, बहुत जैसे लगता है ना कि रुई के गद्दों पर सर रखकर आराम से सो रहा हूँ, वैसा महसूस होता है। लेकिन अनाथ आश्रम के बच्चे जो बोलते हैं, उसे कैसा फील होता होगा जो माँ बाप अपने करियर के लिए बच्चों को छोड़ जाते हैं। और अब तो पता नहीं कि जिस तरह का ट्रैक देखने का कोशिश हो रहा है कि समर की डेथ हो जाएगी और वनराज अनुज का नाम दे देगा कि अनुज की वजह से हुई है। ये सब प्लीज़ ट्रेजिडी, ये सब ट्रेजिडी ना दिखाएं। मुझे कुछ पॉजिटिव वेव नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वेव लग रहा है कि अब अनुपमा शायद अनुज का हाथ छोड़ सकती है, क्योंकि समर उसके सबसे ज़्यादा लाडला है और उसको कुछ होगा तो रियलिटी है वो शायद अनुज को माफ़ नहीं करेगी। आगे का स्टोरी तो पता नहीं मैम क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू, बाय बाय। अंजू मैम नमस्ते, मेरे सभी प्यारी बहनों को नमस्ते। अंजू मैम, आज के एपिसोड मैंने देखा और आपके रिव्यू भी मैंने सुनी। आज के एपिसोड में यशोदा और देवकी की उदाहरण अनुपमा जो अनुज को सुनाई शायद वह भूल गई। ये दोनों माएँ आत्मकेंद्रित, स्वार्थी नहीं थी। अपने लिए बच्चों की बलि चढ़ाना नहीं सीखी थी। दोनों माएँ अपने से ज़्यादा कृष्ण की भविष्य, कृष्ण की खुशी, कृष्ण की सुरक्षा को सर्वोपरि रखी थी। देवकी कृष्ण को अपने खुशी के लिए त्यागी नहीं थी, किसी तालाब या नदी में उसे बहाई नहीं थी। कृष्ण को पति पत्नी की मर्जी से कृष्ण की जीवन और खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर यशोदा और नंद के गोद में बाकायदा पिता माता के तौर पर रखा गया था। वहाँ पिता माता के प्यार के साथ कृष्ण की खुशी की भरपूर ध्यान दिया गया था। दोनों माएँ अपने स्वार्थी खुशी के लिए कृष्ण को कोई तकलीफ हो यह चाहिए नहीं थी।
दोनों माएँ कृष्ण की जिंदगी खुशी कर्तव्य के लिए हमेशा अपनी ममत्व की बलिदान दिए थे। यशोदा देवकी सिर्फ नाम से ही अनुपमा जानती है या उनके काम को भी कुछ जानती है? किस तरह देवकी माँ को मालती देवी के साथ तुलना कर सकती है अनुपमा? मालती देवी एक हिंसुक, लालची, स्वार्थी महिला है। कैसे अनुपमा देवकी माँ के मालती देवी के साथ तुलना कर सकती है? अगर माँ गुम हो गई होती और अनुज उसे ढूंढ रहा होता, वहाँ माँ के मिलने पर अनुज खुश होता। लेकिन जो माँ कूड़े की तरह अनुज को फेंक कर आगे बढ़ गई थी, उस बच्चे को कौवे चिल नोच खाए होते तो आज कहाँ की अनुज? हाँ, अनुज की अडॉप्टेड फादर एंड मदर जरूर नंद और यशोदा ही होंगे, जो इतने सुंदर, पढ़े लिखे, संस्कारी बेटे को समाज को तोहफे के तौर पर दे गए हैं। माया के अनुसार माया की ठोस मजबूरी थी, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपनी पति, बच्चा, घर सब कुछ त्यागी थी मालती देवी। तो फिर आज क्यों अनुज बिगड़े या सुधरे बड़े वह चल रहा है? वह अब क्यों अनुज के मर्जी के बिना उसके ज़िंदगी में आना चाहती है? जिस तरह अनुज अकेले अपने भाग्य के सहारे चल रहा है, वैसे मालती देवी चले। क्यों अनुपमा ऐसे एक कैरेक्टर को अनुज की मर्जी के बिना अनुज के सामने ला सकती है? आज के एपिसोड में अनुज की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अनुपमा नई एक्टर की तरह पेपर दिखाते समय, उसको कुछ बोलते समय रोने धोना। अगर तुम जानती हो तुम्हारी पति को यह इन्फॉर्मेशन खुशी देगी, तो इतना रोना धोना क्यों? फिर बाद में दिखाया गया अनुपमा अनुज की साइड में खड़ी है। यह कैसा सपोर्ट करना था? आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती थी और अनुज को उस इन्फॉर्मेशन दे सकती थी, लेकिन उससे आगे अपना अनुपमा कुछ करना नहीं था। माँ बेटे, भाई बहन, लड़के की रिलेटिव के बारे में और उनके अंदर कोई भी पत्नी कतई घुसना नहीं चाहिए। यह हमेशा घर में महाभारत ही पैदा करते हैं और पति पत्नी के रिलेशन को बिगाड़ते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगी, आप अकेले में पति से बात कर सकते हैं, लेकिन खुले मैदान में चुनौती देना भयंकर वंडर को न्योता ही देगा। प्रोमो में दिखाया जा रहा है अनुपमा मालती देवी से कह रही है, कोई कैसे कहे अनुज का आपसे नफरत करना गलत है। मैडम, यह गलत है तो क्या आपको समझ में नहीं आया था? पहले न्योता दो और फिर उसे भरे महफिल में इंसल्ट करो। क्या ऐसे होते हैं संस्कार? पहले गुरु माँ को इज्जत दिखाकर महफिल में लाओ और फिर भीड़ के रफ्तार देखकर एक तरफ खिसक जाए और वहीं 5 पन्नों की प्रवचन मालती देवी को सुना दिए। ऐसे अनुपमा क्यों करती है? पहले बुलाओ, फिर इंसल्ट करे और धक्के देकर निकालने की ढोंग करे। अगर अनुपमा ये एक्साइटमेंट नहीं दिखाती तो आज घर की अनुज की हालत और फिर जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है समर की मौत, वह नहीं होती। इस तरह अनुपमा सीरियल को आगे लेने की माध्यम तो बन गई, लेकिन घर की शांति में हलचल पैदा कर गई। इसके लिए अनुपमा सीरियल में अनुपमा कैरेक्टर को इसके लिए धन्यवाद।
कहना तो बहुत कुछ है लेकिन आज कहूँगी नहीं। थैंक यू अंजू मैम और सभी बहनों को मेरा नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजने के लिए। अनुपमा के लिए गुस्सा है, जायज है, क्योंकि अपनों पे ही गुस्सा होता है, इसलिए हम अनुपमा से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पे गुस्सा भी होते हैं। तो अनुपमा बाकी सब कुछ ठीक कर लेगी, ये हम जानते हैं। और सच में आज अनुज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। श्रद्धा ने भी बहुत तारीफ की है अनुज की, और बाकी लोगों ने भी। महिमा आपका गुस्सा भी जायज है, और कुमुद जी आपका गुस्सा भी जायज है। और संजोक्ता आपने जो देवकी और यशोदा के बारे में बोला है बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच आप सबका। और आप लोग जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं, आपका मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.